नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन के अंदर हमने काफ़ी कुछ सीखा था पिछली क्लास में। और हमने इंटीग्रेशन जो कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन दे रखे थे जो अपनी बुक में, जो एनसीईआरटी की जो बुक 12th क्लास की, उसमें मेंशन थे। और वो जो थे वो यही थे जो मैंने ऊपर लिखा है कि मेनली वहीं से अपन ने बीजगणितीय फलनों के समाकलन करने शुरू कर दिए थे। बीजगणितीय फलन के अंदर कौन से फलन आएंगे कि बीजगणितीय फलन में जैसे मान लो कि पहले तो हमने शुरू में किया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस टाइप के हो, कोई इस टाइप का कोई फंक्शन हो, ठीक है। या हो सकता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे एक्स प्लस वन इस टाइप का हो, ठीक है। या हो सकता है कि रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस टाइप का हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। हो सकता है कि एक्स प्लस वन इस टाइप का हो। ये सब क्या थे, अपने बीजगणितीय फलन थे, ठीक है। इनके अपन इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। अब इनको अपन ने, हालांकि बुक के अंदर अपन स्पेशल मेंशन नहीं कर रखा है इसको, लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा आपको स्पेशल बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इस चीज की जरूरत पड़ गई अभी जो पढ़ाने वाला वहां, इसलिए। नहीं तो मैंने पिछली क्लास में तो केवल जो अपनी एनसीईआरटी की जो बुक में है ना उसी के हिसाब से चल रहा था। अभी भी अपन उसी के हिसाब से चलेंगे, उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी मैं यहाँ देता हूँ आपको। देखो, बीजगणितीय फलनों के बारे में चर्चा होगी अपनी। अब ये बीजगणितीय फलन जो है दो प्रकार के। हमने पिछली क्लास में देखो क्या पढ़ा था, एक बार उस पर चर्चा करते हैं। हमने पिछली क्लास में और स्पेशल प्रकार के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये जो था ये क्या है, ये भी बीजगणितीय फलन ही तो है। एक में यहां पर रूट लगा हुआ था, ये था। फिर हमने पढ़ा था वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। फिर हमने पढ़ा था रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स, ये पढ़ा था। एक हमने ये भी पढ़ा था कि रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी पढ़ा था, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले थे, इनके ऊपर अपन ने कुछ क्वेश्चन देखे थे पिछली क्लास में। तो ये हो गया, 2/3 हो गई, एक और बच गया, हाँ एक ही और बच गया अपना, एक ऐसा बिना विदाउट रूट का और था, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी एक्स। ये अपन ने 6 फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है। अगर हम देखें तो सारे बीजगणितीय फलन तो है, सारे बीजगणितीय फलन है, यानी हम जो पढ़ रहे हैं वो बीजगणितीय फलनों के समाकलन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपनी जो एनसीईआरटी बुक में जो अगला चैप्टर है वो है आंशिक भिन्नों में, भिन्नों की सहायता से और समाकलन करना, यानी बीजगणितीय फलन है और उनका आंशिक भिन्नों में आपको विभाजित करके उनको और आपको समाकलन करना है, ठीक है। यानी ये कह दो कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल मेथड, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें कि अब बीजगणितीय फलनों में क्या सभी प्रकार के जो समाकलन बीजगणितीय फलन आएंगे उनका समाकलन जो है वो आपके इसे पार्टीशन मेथड से हो जाएगा कि क्या उनको सभी को आंशिक भिन्नों में तोड़ करके और उनका समाकलन कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। अब यहाँ पर ये अंतर समझना पड़ेगा कि कौन कौन से फलनों के आंशिक भिन्नों से विभाजित करके समाकलन कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर परमे बीजीय फलन और अपरमे बीजीय जो फलन है उनको मैंने दो, यानी आपके जो अलजेब्रिक फंक्शन जो है उनको अपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट जो है वो हो गया अपना रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन और दूसरा होगा इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। रेशनल में कौन से आएंगे, परमे फलन बीजीय फलन जो होते हैं उनमें कौन से आएंगे, उनमें जैसे ये आ गया कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का समाकलन करना हमने सीख चुके हैं, इसमें कहीं पर किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आई थी। फिर हमने ये भी सीखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक इस टाइप का हमने वो बनाया था, ये भी हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं, ये भी परमेय फलन है, ठीक है। एक ऐसा भी आया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी हमने कर लिया, ठीक है। अपरमेय में कौन सा था, जैसे ये आ गया रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, या रूट ऑफ एक्स प्लस वन, या वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, या वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ इस टाइप के आ गए, ठीक है। यानी जिनके अंदर ये वर्गमूल या घात 3/2 1/2 इस प्रकार से कुछ पावर लग गई ना, तो वो जो होंगे वो अपने अपरमेय बीजीय फलन होंगे, ठीक है। इनके बारे में पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं पढ़ा है। अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं
वो देखो अपरिमेय जो बीजीय फलन है इनको तो हम कर ही नहीं पाएंगे, किससे, आपके आंशिक भिन्नों में वियोजित करके नहीं कर पाएंगे इनको। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंशिक भिन्नों में वियोजित करने वाला जो मेथड है वो किसी स्पेशल बीजगणितीय फलनों के लिए है, सभी के लिए नहीं है। आंशिक भिन्नों में वियोजित करके समाकलन करने का जो मेथड है वो सभी के लिए नहीं है, कुछ स्पेशल फलनों के लिए है। अब वो कौन कौन से होंगे स्पेशल फलन? सबसे पहली बात तो ये है कि फलन जो होगा वो कौन सा होगा, परमेय फलन होगा। परमेय फलन होगा, परमेय का मतलब ये होगा कि परमेय फलन होगा मतलब P यू कह सकते हो कि Px अपॉन QX फॉर्म में होगा, ठीक है। साथ में कंडीशन ये होगी कि जो QX है ना इसके होंगे गुणनखंड, QX के होंगे गुणनखंड, ठीक है। अब गुणनखंड में ये होगा कि आपके रेखीय गुणनखंड भी हो सकते हैं, जैसे मान लो कि x, जैसे ये आपके पास QX के जो गुणनखंड ऐसे लिख दो कि x प्लस a x प्लस b, इस प्रकार के भी हो सकते हैं। या हो सकता है कि x प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी, इस टाइप के भी हो सकते हैं। या हो सकता है कि x प्लस a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है। वो कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये कि जो नीचे वाला पार्ट है उसके होंगे गुणनखंड, ठीक है। तो इसका मतलब वर्गमूल वाले जो नीचे यानी जो अपरिमेय कौन से आएंगे, जिनके ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है, ठीक है। मोस्टली अपन ही तो पढ़ते हैं, तो वर्गमूल वाले जो है वो तो इसमें आएंगे नहीं, ठीक है। इसका मतलब अब जो हम चर्चा करने वाले वो ऐसे तो अपरिमेय फलनों के बारे में तो चर्चा करेंगे नहीं इस क्लास में, ठीक है। तो कौन से होंगे फिर ये परमेय फलन? परमेय फलन के अंदर क्या हो गया कि आंशिक भिन्नों से कौन से होंगे, सबसे पहले तो वो परमेय फलन हो, दूसरा जो QX है उसके गुणनखंड हो, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि Px का जो मान है ना, Px का मान कोई अचर राशि भी हो सकती है, ठीक है। और Px का मान कोई x का फलन भी हो सकता है, ठीक है ना। x यानी चर का फलन भी हो सकता है। Px जो वो क्या हो सकता है, चर का फलन भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ये क्या होगा कि ये Px और QX जो है ना, Px बटे QX, भाई परमेय फलन ये तो है, अब इसी को तो वियोजित करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि QX जो है ना उसकी घात Px से कम हो, यानी Px ऊपर घात तो कम और नीचे ज्यादा हो, वहां होगा, वहां अपन वियोजित करेंगे। कंडीशन ये है कि देखो ऊपर घात कम नीचे ज्यादा, ठीक है। जैसे मान लो कि ऊपर ये आ जाए कि भाई ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और नीचे आ जाए अपने पास x की घात 3 प्लस dx स्क्वायर एस dx क्यूब सी, कुछ बना लो, कोई भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ये आ गया, इस प्रकार से आ गया, ठीक है, जैसे ये आ गया। तो फिर अब नीचे देखो ये 3 घात का बहुपद है, ऊपर 2 घात का बहुपद है, तो ये परमेय फलन है और हम इसको आंशिक भिन्नों में वियोजित कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके गुणनखंड भी हो रहे हैं इससे, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मान लो ऊपर नीचे घात बराबर होगी, ऊपर और नीचे अंश और हर में घात अगर बराबर होगी तो भाग देना पड़ेगा पहले, ठीक है। ये ध्यान रखना है अपने को कि अंश और हर में घात अगर बराबर होगी तो पहले भाग देना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे। या ऊपर घात ज्यादा है नीचे कम है तो भी भाग देना पड़ेगा, यानी आंशिक भिन्नों में केवल तभी वियोजित करेंगे जब ऊपर तो घात कम होंगी नीचे ज्यादा होंगे, ठीक है। अब कैसी कैसी अपने पास से वो मिलेंगी कि आंशिक भिन्नों में वियोजित करके और हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास कैसे कैसे जो परमेय फलन है वो मिल सकता है अपने को। तो देखो जैसे मान लो कि कोई परमेय फलन था और वो इस रूप में था px प्लस क्यू बटे x माइनस ए और x माइनस बी, ठीक है, जहां a डज नॉट इक्वल टू b, क्योंकि a और b तो बराबर हो जाएंगे तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे रे। अभी क्या लिखा मैंने कि जहां px प्लस क्यू ऊपर तो अंश तो ये हो गया, हर में जो है ना नीचे कोई बहुपद था और उसके हमने गुणनखंड लिख दिया, गुणनखंड आएगी, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो उसको हम कैसे वियोजित करेंगे? तो इसका आंशिक भिन्नों में अगर इसको तोड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे, a और बटे में पहला गुणनखंड और प्लस b बटे में दूसरा गुणनखंड, ठीक है। और फिर हम a और b के मान निकालेंगे, ठीक है, वो सीखेंगे अपन कैसे निकालते हैं। अगर ये आ जाए कि px से p और q को ऐसा राशि है, ठीक है, px से प्लस q और बटे ये आ जाए x माइनस ए का होल स्क्वायर, अगर ऐसा आ जाए, यहां क्या हुआ a और b दोनों बराबर हो गए, तो अगर ऐसा आ जाए तो क्या लिखेंगे, a बटे x माइनस ए प्लस b बटे x माइनस ए का होल स्क्वायर, पहले एक घात फिर 2 घात, ठीक है। तीसरा अगर ऐसा आ जाए कि px प्लस q बटे
एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस इंटू एक्स माइनस बी, ये आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी बटे एक्स माइनस बी। मतलब जितने गुणनखंड आगे नीचे उतने ही आपके पास से ये आगे जो अचर राशि आएंगे ना, अचर राशि आएंगी और इनके मान अपन ज्ञात करेंगे, संख्यात्मक मान आएंगे इनके, ठीक है, ये निकाल लेंगे। अगर ऐसे आ जाए कि भी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स माइनस एक इंटू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे लिख दो, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी अब इसके गुणनखंड आगे नहीं हो रहे हैं, एक तो गुणनखंड आ गया, दूसरा इसका गुणनखंड आगे हो नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या लिखेंगे इसको, ए बटे एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान रखें अभी देखो ये बात नीचे दो आ रही है ना भाई, नीचे वाले ये जो गुणनखंड है इसमें दो घात है, इसलिए हम दो वेरिएबल का मिल, दो अपना चर राशि का मिलेंगे, ठीक है। तो बी एक्स प्लस सी बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से अपने पास है, अगर इस ऐसे फॉर्म बनते तो मैं इस तरीके से तोड़ेंगे, ऐसे बनते तो ऐसे लिखेंगे। तो ये दो चार तरीके मैंने आपको बता दिए लिखने के, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा इनको, ठीक है। मतलब अलग अलग है तो अलग अलग आप ए बी लिखो और उनके नीचे एक एक लिख दो। अगर दो एक जैसे आगे घात दो आ रही है तो पहले एक फिर दो कर दो, फिर जैसे मान लो कि यहाँ दो घात दो भी आ गई और एक भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, पहले एक घात लिखो फिर दूसरे दोनों मतलब दो घात लिख दो। अगर तीन होती तो फिर सी बटे एक्स माइनस सी के होल क्यूब भी करते, और फिर आगे अगर ये होता तो हम प्लस डी बटे एक्स माइनस बी करते, ठीक है। इसी तरीके से अगर इस रूप में है तो हम क्या लिखेंगे, पहले ए बटे जो एक घात का है गुण वो, और प्लस अब ये दो घात का गुणनखंड है इसलिए हमने ऊपर दो अचर राशियों का मिली है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको करेंगे। अब इनमें सब में आपने ये तो तय कर लिया कि नीचे आपका ये जो आपका जो हर होगा यानी डिनोमिनेटर जो होगा उसमें कहीं भी रूट नहीं मिलेगा। अगर रूट वाले पार्ट आ रहा है तो इसका मतलब वो आंशिक भिन्नों से वियोजित, आंशिक भिन्नों में वियोजित करके अपन उसको समाकलन नहीं कर पाएंगे अपन, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं देखो प्रश्नों में। अब हमने एक पहले पिछली क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था कि 1/x² माइनस ए स्क्वायर और 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये दो फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे, ये दोनों फॉर्मूले हमने पढ़े थे। और फॉर्मूला क्या था ये कि 1/2a और log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, और ये था 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे दोनों, ठीक है। अब ये दोनों फॉर्मूले जो है ना, ये हालांकि ये जो फॉर्मूले स्पेशल अपने उस बुक में फॉर्मूलों को अलग से लिख रखा है इसलिए वहां पर मैंने पहले बता दिया, नहीं तो ये आंशिक विनोम में तोड़ करके अपन इस तरीके से इनको लिखते हैं, ठीक है। आंशिक विनोम में वियोजित करके ही आएंगे, देखो कैसे आएंगे अभी देखते हैं। देखो पहले कर रहा हूं 1/(x² माइनस ए स्क्वायर इंटू dx, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले 1/x माइनस ए और x माइनस एक्स प्लस ए, भाई इसे गुणनखंड हो गए, ये लिख सकते हैं। अब इसको अपन क्या करेंगे, a बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स प्लस ए, ऐसे लिखेंगे। फिर क्या करना है कि जो हर में जो भी राशि है ना उसको पूरे समीकरण से गुणा कर दूं, तो a बराबर a इंटू ये यहां गुणा करेंगे तो आ जाएगा x प्लस ए, और इस राशि को यहां गुणा करें तो x प्लस ए से x प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस b इंटू एक्स माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि गुणांकों की तुलना करके और a और b के मान निकाल लो। तो सबसे पहले देखो दोनों साइड, यहाँ x है इस साइड और इस साइड x है नहीं, तो x के गुणांक की तुलना से, x के गुणांक की तुलना से क्या जाएगा, लेफ्ट साइड में तो 0 है x का गुणांक, यहाँ a है और यहाँ x का गुणांक कौन है b, मतलब a प्लस b बराबर आ गया 1। फिर अचर पदों की तुलना से, अचर की तुलना से, तो अचर की तुलना यहाँ कितनी हो गई, यहाँ तो आ गया 1 और यहाँ अचर कौन आएगा a गुणा a, मतलब a का a गुणा a कैपिटल A आ गया और प्लस सॉरी माइनस बी ए,
आ गया। अब यहां से देखो बी स्मॉल ए है, ए कॉमन आ जाएगा, तो ए को इस साइड ले आएंगे तो 1/a बराबर क्या हो गया, a माइनस बी हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो तो क्या जाएगा, 1/a बराबर 2a, और यहां से a का मान कितना जाएगा, कैपिटल A का मान आएगा 1/2a। आ गया। इसी प्रकार से b का मान निकालोगे तो वो क्या आएगा, -1/2a। आ गया। अब देखो इसको क्या लिखेंगे कि हमारे पास ये आ गया कि 1/x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक कैपिटल ए का मान कितना है, यह है ना 1/2a इंटू 1/x माइनस ए। भाई ए की जगह पर ये लिख दिया और प्लस बी की जगह कौन आया, -1/2a और 1/x प्लस ए, बी की जगह मान रख दिया। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देना है। कर दिया। ये तो हमने क्या माना था, इसको तो आई लेके चल रहे थे भाई, इसी का तो इंटीग्रेशन करना चाह रहे थे। ये तो हो गया आई 1/2a, और ये क्या होगा 1/x फॉर्म हो गई ना, तो क्या लिखेंगे इसको, log ऑफ x माइनस ए माइनस 1/2a, इसको क्या लिखेंगे, log ऑफ x प्लस ए, ठीक है, और प्लस में c। अब देखो 1/2a दोनों में कॉमन आएगा और क्या बनेगा, log ऑफ x माइनस ए और माइनस log ऑफ x प्लस ए और प्लस सी। तो 1/2a और log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए और प्लस सी, ये तो फॉर्मूला था अपना। ठीक है, तो इस तरीके से हम आंशिक विलोम में वियोजित करके कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो ये कुछ पर्सन तो मैं थोड़े उसमें बारीक लिहाज से बताऊंगा, इसलिए तो मैं थोड़े बड़े करूंगा, फिर कंपटीशन लिहाज से सीखे है ना। तो ये जो ए और बी के मान है ना, ये हम सीधे लिख सकते हैं, यहाँ पर ए और बी के मान सीधे लिख देंगे, तो वो भी देखेंगे। तो 1-2% तो अपन ऐसे करते हैं, फिर सीधे भी लिखेंगे। देखो चलते अपना अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, इसी प्रकार से ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज अपनी है 7.5। ये कह रहा है कि 1 से 21 तक के प्रश्नों के प्रश्नों में परिमेय फलनों का समाकलन करना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इजीली कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा अपन क्या करेंगे, इसको आंशिक, पहले गुणनखंड है ही पहले से, करने की जरूरत नहीं है। नीचे देखो हर के गुणनखंड पहले से ही है, फैक्टर हो रहा है इसके पहले, तो करने की जरूरत नहीं है। अगर फैक्टर नहीं हो तो अपन कर लेंगे, और फैक्टर अगर नहीं होंगे तो फिर अगर 2 बात का है तो फिर कहां चले जाएंगे, पीछे वाले एक्सरसाइज चले जाएंगे जहां पर पूर्ण वर्ग बना करके अपन ने समाकलन किया था। ठीक है, अब देखो लेट x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, दोनों में एक ही का आता है, तो a बटे एक्स प्लस 1 प्लस b बटे एक्स प्लस 2। ठीक है, तिरछा गुणा कर दो, तो x अपॉन एक्स प्लस ए, तिरछा गुणा करेंगे या यूं कर दो कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 से पूरे समीकरण गुणा कर दो, तो x बराबर आ जाएगा a गुणा एक्स प्लस 2 प्लस बी गुणा एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहां पर एक तरीका और भी है कि आप x से जो ये गुणनखंड है ना, इनको जीरो करके आप एक बी या एक को जीरो बना दोगे, एक को जीरो बना करके दूसरे का मान निकाल लोगे। वो तरीका भी है, जैसे मान लो कि एक बार तो हम ले ले x बराबर -1 और एक बार ले ले x बराबर -2, तो अब x बराबर -1 लेंगे तो b खत्म हो जाएगा, a का मान मिल जाएगा, और x बराबर -2 लेंगे तो a खत्म हो जाएगा, b का मान मिल जाएगा। तो ये तरीका भी काम में ले सकते हो, या गुणांकों की तुलना से। लेकिन ये जो मैं भी जीरो बनाने वाला हूँ ये सभी से काम नहीं देगा, कई बार अपने को गुणांकों की तुलना से, क्योंकि जैसे मान लो कि bx प्लस c अगर वो आएगा ना तो वहां पर जीरो नहीं बनेगा, तो फिर हमें गुणांकों की तुलना करनी पड़ती है, इसलिए मैं गुणांकों की तुलना से ही इसको बता देता हूँ। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, देखो x के गुणांक की तुलना कर दें, x के गुणांक की तुलना करेंगे तो क्या आएगा, x के गुणांक इस साइड तो 1, और यहाँ देखो क्या है a, और इस साइड x का गुणांक कितना है bx बनेगा ना, तो b हो गया समीकरण 1। और फिर अचर की तुलना से, अचर की तुलना से इस साइड तो 0 हो गया, और इस साइड कौन होगा 2a, और इस साइड कौन होगा प्लस का b। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में से 2 घटा दो, घटाओगे तो b खत्म हो जाएगा,
1 बराबर माइनस ए, यहां से ए का मान कितना आ गया, ए बराबर -1 आ गया। फिर समीकरण 1 से आप समीकरण 1 में ए का मान रख दो तो बी बराबर आ जाएगा अपने पास 2 आ जाएगा। बी का मान आ गया, तो दोनों मान आने के बाद वो मान इसमें रख देंगे, तो x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू ए का मान कितना है -1 बटे x प्लस 1 प्लस बी का मान कितना है 2 बटे x प्लस 2, और फिर इसका कर दो इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसको हम लिखेंगे i, और ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन x प्लस 1 इंटू dx, और प्लस 2 को बाहर लो 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू dx। देखो ये 1 अपॉन x फॉर्म बन गई, तो 1 अपॉन x को क्या लिखते हैं, समाकलन क्या होता है इसका, log ऑफ x प्लस 1 और प्लस 2 गुणा log ऑफ x प्लस 2 और प्लस में c। इसको यूं कर सकते हो माइनस log ऑफ x प्लस 1 और प्लस इसको क्या लिख दूं, log ऑफ जो पहले संख्या उसको अंदर ले जाएंगे तो घात में चली जाएगी। अब ये log m माइनस log n, तो log m बटे n लिख दें क्या, तो log m बटे n, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर और बटे x प्लस 1 और प्लस में c। तो ये आंसर हो गया। ये भी है ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और जैसे अपना अगर कंपीटिटिव एग्जाम में कोई ऑप्शन जैसा मिले ना, उसी के हिसाब से इसको अपन लिख देंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये था। दूसरा देखो कि अब मैं बता रहा हूं आपको वो शॉर्टकट जिससे अपने इनके मान निकालेंगे सीधे ए और बी के मान। देखो क्या करना है कि ए और बी के मान सीधे अगर ये लिखने ना, तो हम क्या लिख देंगे कि x बटे x प्लस 1 और x प्लस 2 ये है ना, ये था अपना। ठीक है, अब यहां पर देखो कौन है, नीचे कौन है, x प्लस 1 है ना, नीचे x प्लस 1 है, इसको 0 बराबर रख के और x का मान निकाल लो, 0 बराबर रख के x का मान निकाल लो, तो x बराबर कितना आएगा, -1 आएगा। अब जो ये है ना ये भाग, इस भाग में x बराबर -1 रख दो, x बराबर -1 रख दो और वो मान यहां रख दो। लेकिन उस समय ध्यान रखना कि ये जो जिसको आपने 0 बराबर किया है उसको आउट करना है, तो इसको x प्लस 1 बराबर आपने 0 लिया है तो इसको तो कर देंगे बाहर। इसके अलावा जो बचता ना उसमें आप x बराबर -1 रखो, तो -1 और बटे -1 बटे -1 प्लस 2 -1 प्लस 2। ठीक है, फिर प्लस b का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, b के नीचे कौन है, x प्लस 2। अब x प्लस 2 को छोड़ दो इसमें। ठीक है, और इसमें आप x बराबर कितना -2 आएगा, x बराबर -2 रखो, तो -2 बटे और -2 रखें कितना जाएगा, बटे -1 आ जाएगा। कितना आ गया, देखो -1 बटे 1 तो -1 हो गया, और माइनस माइनस गुणा प्लस 2 बटे x प्लस 2। देखो देखिए ऐसे निकाला था, a का मान -1 आया था, ये रहा, b का मान 2 आया, ये रहा। अब कर दो सीधा समाकलन, आंसर आ जाएगा। तो ये जो काम है ना, ये काम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी तब ये चीज आएगी। तब तक एक बार बिल्कुल नए सिरे से अगर हम सीखेंगे तो हमें इसी तरीके से सीखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर ये प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद में आप इस तरीके से इनको सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, जब एक एक घात के गुणनखंड होंगे ना नीचे, तो इजीली अपन ये मानना इस तरीके से निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो एक सेकंड क्वेश्चन है, वो इसमें मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एक एग्जांपल मैंने अभी वो जो फॉर्मूला निकाला था ना उस तरीके से बताया था, और तो सीधा उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, थर्ड क्वेश्चन। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x प्लस 1 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, अब देखो सीधा क्या करेंगे अपन, सीधा इसको क्या लिख देंगे, a अपॉन, ये यूं कर लो कि 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू a अपॉन, सभी एक एक है ना भाई, एक एक आती है सभी, तो लिख दो x माइनस 1 प्लस b बटे x माइनस 2 प्लस c बटे x माइनस 3। अगर और होता तो d लिख देते। अच्छा, फिर अपने क्या करना है, abc के मान निकालने। अब यहाँ पर मैं शॉर्टकट तरीका काम में लेता हूँ, नीचे में x माइनस 1 है ना, तो इसमें जो x माइनस 1 है ना उसको तो हटा दो, बाकी x बराबर 1 रख दो इसमें सभी में। तो x बराबर 1 रखोगे तो ऊपर तो कितना आएगा 2, और इसे बटे में कितना जाएगा भाई
3 एकम 3, 3 में से घटाओ 2 तो बचेगा, और नीचे कितना जाएगा 1 माइनस 2 तो माइनस 1 और माइनस 2 तो माइनस 1 गुणा माइनस 2 2 और बटे में x माइनस 1 प्लस b का मान निकालना है तो इसमें क्या जाएगा x माइनस 2, इसको 0 बराबर रखोगे तो x का मान आएगा 2। अब इसको आउट कर दो, x बराबर 2 रखो तो 2 3 6, 6 में से घटाओगे तो 5 बटे 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा और 2 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा तो माइनस 1 आ गया प्लस x माइनस 3। और अब c का मान लिखना है तो इसको 0 बराबर रखो 3, अब 3 इसमें 3 रखो बराबर 3, 3 3 9, 9 में से घटाओ तो 8, 8 बटे और कितना आएगा इसको हटा दो तो 2 गुणा 1 यानी कि 2 आ जाएगा। यानी ये तो हो गया 1 बटे एक्स माइनस 1 और ये हो गया माइनस का 5 बटे एक्स माइनस 2 और ये हो गया 4 बटे एक्स माइनस 3। ठीक है, अब इन सभी का एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो डिफरेंस इंटीग्रेशन, वो आएगा आंसर। तो ये तो हो जाएगा log ऑफ एक्स माइनस 1 और माइनस का 5 बार ले लो, log ऑफ एक्स माइनस 2 और प्लस का 4 बार आ जाएगा और log ऑफ एक्स माइनस 3। ठीक है, तो भाई इसी को ये लिख के चले थे ना अपन, यहां तक आ रहा है, इसी का मान आ रहा है। ठीक है, 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3। ठीक है, सभी का फिर क्या किया था x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, प्लस में c, ये अपना आंसर आ गया। ये बहुत आसान है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है, केवल गुणनखंड करने हैं। अगर हो रहे हैं तो इस विधि से करेंगे, अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर दूसरा तरीका देखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो आंशिक विनोद में वियोजित करके अगर समाकलन पढ़ रहे हैं तो इस एक्सरसाइज में तो ऐसे सारे पर्सन मिलेंगे जिनके गुणनखंड होंगे। ठीक है, हाँ हो सकता है कि जैसे कोई 4 घात का आ गया, ठीक है ना, तो उसके गुणनखंड एक घात के ना हो सकता है कि एक 2 घात के हो जाए, 2 गुणनखंड हो जाए 2 घात के, या हो सकता है 3 घात का कोई आ गया व्यंजक और उसके गुणनखंड की तो उसका अपने पास 1 घात का और 2 घात का गुणनखंड हो जाए। ठीक है, तो वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यही देते हुए विराम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।